हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना होगा। अगर इन डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है तो आप अप्रेंटिस करने से वंचित रह जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा, यानी कि आपको नॉलेज जानकारी देने वाली होगी। तो इन डॉक्यूमेंट को लगभग लगभग यहाँ पे 10 से 11 डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपको तैयार करना है अप्रेंटिस करने के लिए रेलवे में। हर किसी आईटीआई बंदे का, जो भी आईटीआई कर लिया है, उसका ड्रीम्स होता है कि वो अप्रेंटिस करे तो रेलवे से करे। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि 20% जो छूट मिलता है वो 20% रेलवे ग्रुप डी में मिलता है। साथ में यहाँ पे फेज यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट नहीं होता और मेडिकल नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है एग्ज़ाम के बाद। और यहाँ पे सिलेक्शन भी 30 से 50 नंबर के बीच में आपको सिलेक्शन आसानी से मिल जाता है। जहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में 70-80 नंबर लाने पे भी कैंडिडेट को जल्दी सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, वहीं पे 30 से 50 के बीच में अगर नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाते हैं। इसलिए हर किसी आईटीआई बंदे का जॉब होता है ड्रीम्स रेलवे में अप्रेंटिस करने का। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से तैयार रखें अगर रेलवे में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। चलिए हम लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो रेलवे के द्वारा ही ऑफिशियली जारी किया गया है। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए कि रेलवे से अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की रेलवे के अप्रेंटिस कब आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो रहा है, मेरिट कब आएगी, ज्वाइनिंग कब होगा, या रेलवे के जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये रेलवे द्वारा ही जारी किया गया, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर रेलवे भर्ती सेल के द्वारा, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा। और ये सारी चीज़ें सेम रहती है, डॉक्यूमेंट सभी जोन में, चाहे आपका गोरखपुर हो, एनसीआर हो, एनडब्ल्यूआर हो, कोलकाता हो, कहीं का भी जोन के लिए अप्लाई किया हुआ है अप्रेंटिस के लिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स को लगना ही लगना है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ही सभी जगह का अप्रेंटिस के लिए या निकालता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को लाना है सभी कैंडिडेट को। तो क्या क्या, पहला लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटेड प्रति, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा हुआ है जब ऑनलाइन हो रहा था उसके फॉर्म को आप लोगों को प्रिंट करा कर रखना है, वो लगेगा। उसके बाद हाई स्कूल का मूल अंक पत्र एवं उसकी छाया प्रति, यानी कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों लगेगा। तो इसको भी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट है ना, आईटीआई सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड फोटो कापी देयर ऑफ, यानी कि जो आईटीआई की सर्टिफिकेट है और मार्कशीट भी ओरिजिनल और फोटो कापी दोनों चाहिए, यानी कि आईटीआई प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी छाया प्रति दोनों चाहिए। उसके बाद वेबसाइट पर प्रकाशित प्रारूप पर प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा द्वारा जारी आरोग्य प्रमाण पत्र, यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आप जिस भी जोन में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एक मेडिकल फॉर्मेट देते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा मेडिकल फॉर्मेट होगा। तो देखिए ये मेडिकल फॉर्मेट है, अलग अलग जोन में, अलग अलग डिवीजन में, ये अलग अलग जोन में ये मेडिकल फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। ये जो है देखिए यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट स्टेडम फिजिकल फिटनेस एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये एनईआर के लिए है। तो ऐसे ही प्रोफार्मा होता है, ये आपको सारा चीज़ फिल करके, जैसे नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड और वर्कशॉप, ये छोड़ दीजिएगा। अगर जो चीज़ फिल करना आपको समझ में आ रहा होगा वो फिल करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे फ़ोटो लगाने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाना है। यहाँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपको क्या कर देंगे, ओके करके ये दे देंगे, ठीक है। तो ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे। अब आगे चलिए, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट लगे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक तो ऑनलाइन प्रिंटेड हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट और हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें होगी। 5वां आपका जो लगने वाला है ना, एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र एवं उसकी छाया प्रति, यानी कि एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको लेना है। ओरिजिनल और उसका फोटो कापी लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को छठा है 2 रिसेंट अप कलर फोटोग्राफ, 2 अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ, यानी कि आपको फ़ोटो लेना है। तो फ़ोटो 2 बोला है तो आप कम से कम 20-25 फ़ोटो लेकर जाइएगा ही जाइएगा। उसके बाद आगे आते हैं,
अगला है 7वां नंबर, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न आरक्षण कोटियों हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाया जाना आवश्यक है। यानी कि आपका अपार्ट फ्रॉम द एबव फॉलोइंग सर्टिफिकेट मस्ट बी ब्रॉट फॉर वोरियस रिजर्वेशन कैटेगरी। यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी का मतलब है कि यदि आप जनरल वालों का तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या आप ईडब्ल्यूएस हैं, या आपके पास पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो इनका डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको बनवा के रखना है, जो कि फ़ायदा करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मैंने जैसा कि बताया कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी ये हो सकता है, ओबी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये हो सकता है। उसका देखिए, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। बी उसमें पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, यानी कि इसमें भूतपूर्व सैनिक सशस्त्र बल सेवा प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के आश्रित प्रमाण पत्र के मूल है और उसका छाया प्रति आपको लेना है। उसके बाद यदि आप सर्विस किए हुए हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट या वार्ड सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है या आर्म फोर्स में आप पहले जॉब किए हैं तो उसका ओरिजिनल और फोटो कापी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट हो गए? तो टोटल यहाँ पे 7 से 8 डॉक्यूमेंट हुए। ठीक है, 7 से 8 डॉक्यूमेंट हुए। अब आपको और एक चीज़ ले जाना है, जो कि देखिए यहाँ पे जो गोरखपुर का जोन है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी नहीं करता है, ये मेरिट लिस्ट निकालता है। मेरिट में नाम है तो आपके दिए गए डेट और टाइम पे पहुंचकर रिपोर्टिंग टाइम दे देगा, उसी समय पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अदर जोन में क्या होता है कि कॉल लेटर जारी करता है, तो उस कॉल लेटर को लेकर जाना है, डीवी कॉल लेटर। ठीक है, डीवी के लिए कॉल लेटर आपके ईमेल आईडी पे या वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए बोलता है। ईमेल आईडी पे भी कभी कभी भेज देता है या वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए बोल देता है। तो अलग अलग जोन में डीवी कॉल लेटर भी जारी किया जाता है, कुछ जोन में नहीं जारी किया जा सकता। तो 7 के बाद ये 8 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, हाई स्कूल का हो गया, इंटर का हो गया, या आप आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आप लोगों को गिनवा देता हूँ। पहला आपको क्या ले जाना है? 10th का मार्कशीट ले जाना है और सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट तो ये हो गए। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आईटीआई का मार्कशीट ले जाइएगा और सर्टिफिकेट ले जाइएगा, दोनों ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। दूसरा हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको जो है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे थे ना, उसका प्रिंट कॉपी ले जाना है, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना है। तीसरा हो गया। चौथा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट। 4 हो गया। 5वां आपको वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है, यानी कि आधार कार्ड या वैलिड आईडी आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हो सकता है। 5वां ये हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए। उसके बाद 8वां देखिए, आपको 8वां जो ले जाना है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, पीएच हैं या एक सर्विसमैन है या एक सर्विसमैन के आश्रित हैं, जैसे पापा उपा हैं, तो उनके आपका कार्ड बनेगा, वो लेकर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ हो गया और साथ में आपको ले जाना है फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो कम से कम 20-25 ज़रूर रख लीजिएगा, भले आपको लगे या न लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे वेरिफिकेशन में आपको फ़ोटो मांग देते हैं कि यहाँ वहाँ फॉर्म में चिपकाना पड़ता है, तो फ़ोटो एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा। तो ये चीज़ें आपको लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने एक ही फ्रेम में इसको शामिल कर दिया है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके भी रख लेना है। फ्यूचर में किसी भी डिवीज़न में, किसी भी जोन में आपको मिलता है तो उस डॉक्यूमेंट को आप पहले ही रेडी रखेंगे। बस यहाँ पे गोरखपुर के होने की वजह से कॉल लेटर यहाँ पे नहीं दिया गया है लिस्ट में, जबकि किसी किसी डिवीज़न में डीवी कॉल लेटर भी जारी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी ये वीडियो नीड होगी। जो भी अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं उनको ज़रूर भेज दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।